सुबह की मेरी सबको राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। फिर से आ गई हूँ मैं नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है और सिचुएशन क्या रहने वाली है। आपको बता दूं, सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस है, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है और सिचुएशन क्या रहेगी आज के लिए। तो सबसे पहले आपके बारे में जान लेते हैं कि आपकी फीलिंग और सिचुएशन क्या कह रही है आज। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या हैं और सिचुएशन क्या रहेगी आज, गाइड करें। होप, तो देखिए अभी तक आप काफ़ी ज़्यादा मायूस थे, आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी इस रिलेशनशिप में। आपको लग रहा था कि हमारी चीज़ें कभी बेटर नहीं होंगी, हमारे रिलेशन कभी ठीक नहीं होगा, हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, हमारे बीच में ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रहेगी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रहेगी, सेपरेशन रहेगा। तो आपको कोई उम्मीद नहीं थी, ज़्यादा आप उम्मीद भी नहीं कर रहे हो कि भैया मेरी रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हम ऐसे होंगे, हम वैसे होंगे। तो आपको कोई ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है इस टाइम पे। बट लेकिन आपका जो दिमाग है इस टाइम पे आपको वो उलझन में डाल रहा है कि हमारे रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन हकीकत ये है कि आपका दिल कह रहा है कि आज नहीं तो कल आपका रिलेशन बेटर होगा। होप, उम्मीद बांध रखी है आपने, ठीक है। आपको लगता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है उसे कोई बदल नहीं सकता, ये रियूनियन होगा, ज़रूर हम मिलेंगे और हम एक होंगे। आपको ऐसा फील हो रहा है इस टाइम पे। रियूनियन, यस। आपके दिमाग में तो यही चल रहा है इस टाइम पे कि आपकी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो गया है, हमारा रियूनियन कभी नहीं होगा। लेकिन कहीं न कहीं दिल आपका आपका साथ दे रहा है इस टाइम पे। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमारे बीच में जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। रियूनियन की एनर्जी है। आपके रिलेशनशिप में रियूनियन हो सकता है, आने वाले कुछ घंटों में रियूनियन हो जाए। चेजर, जो इंसान आपसे दूर भाग रहा था, अभी तक आप उस पर्सन के पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब ये पर्सन आपको चेज कर रहे हैं, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं ये उम्मीद लग रही है अब कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जैसा आप चाह रहे थे वैसा हो जाएगा। तो आने वाले कुछ टाइम पे आप दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होगी। शुरुआत में हो सकता है हल्की फुल्की हाय हेलो हो, लेकिन धीरे धीरे आप एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे, बातचीत होती चली जाएगी। आप दोनों के बीच में जो भी मतभेद है ये पर्सन उसे ठीक कर देंगे, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं शायद। बाकी उनकी रीडिंग में देखेंगे क्या निकल के आता है। जो जब कभी आप उन्हें उनके पीछे थे, आप उनको मना रहे थे या फिर उनसे पैचअप करना चाहते थे, अपना एफर्ट दिखा रहे थे कि मुझे बात करनी है, हमारा रिलेशन खराब हो रहा है, तुम क्यों नहीं समझते हो। तो वो चीज़ें चल रही थी, आप कहीं ना कहीं उन्हें चेस कर रहे थे, आप उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे। लेकिन अब चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही है। जो आपकी उम्मीद है ना, वो जो आपने उम्मीद का दामन पकड़ के रखा था ना, वही चीज़ें यहाँ पे नजर आ रही हैं। उम्मीद कहते हैं ना कि सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो ये पर्सन ना आपको चेस करने के मूड में नज़र आ रहे हैं, चेस कर रहे हैं या फिर करने के मूड में हैं। आने वाले कुछ घंटे में आपको कॉल या मैसेज करेंगे आपके पर्सन। रियूनियन की एनर्जी है, रियूनियन होगा आपका। आपके पर्सन के बारे में जान लेते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग और सिचुएशन क्या है। न्यू चैप्टर, तो नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ में।
आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करी। उन्होंने अपनी एक नई दुनिया बसा दी। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। आपके पर्सन ने मूव ऑन करने की कोशिश करी थर्ड पार्टी की वजह से। आपकी वैल्यू नहीं करी कभी इस पर्सन ने। आपको बहुत ज्यादा पेन दिया, दुख दिया। शैडो साइड। देखिए, इस पर्सन ने मूव ऑन करने की कोशिश करी थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। काफी कोशिश करी कि वो आपसे दूर चले जाएं, आपको भूल जाएं, आपसे सारे रिलेशन खत्म कर दें, क्योंकि इस पर्सन ने कभी आपकी कदर नहीं करी है, वैल्यू नहीं करी है। अब ये पर्सन ना आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, रिवील करना चाहते हैं, शायद अपनी फीलिंग को, अपने जज्बात को, ठीक है। शैडो साइड, कहीं ना कहीं ये जान रहे हैं, मान रहे हैं कि इनका भी कोई डार्कर साइड हो सकता है, या फिर जो भी इनकी बुराइयां हैं उनमें ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये रिवील करना चाह रहे हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं आपके साथ, आपके लिए। होल्डिंग अ बैक, होल्डिंग बैक। तो यस, तो ये पर्सन अपने जो डार्कर साइड है, जो शेडो साइड है, उस पे अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि अब ये टाइम आ गया है अपने आप को बेटर करने के लिए, ठीक है। तो यस, ये पर्सन अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। थर्ड पार्टी को छोड़ के ये आपके पास में आना चाहते हैं, तभी तो यहाँ पे माइंड का कार्ड है। आई वॉन्ट टू फिक्स ओवर कनेक्शन, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं फिक्स करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चेजर बने हुए हैं इस टाइम पे आपके लिए। रियूनियन की एनर्जी है आपकी तरफ से, होप है आपको, ठीक है, कि आज नहीं तो कल ये रिलेशन बेटर होगा। लेकिन दिमाग में चल रहा है कि नहीं, हमारे बीच में अब सब कुछ खत्म हो गया, ये पर्सन थर्ड पार्टी के पास चला गया, अब हमारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। बट ये बहुत जल्दी रिवील करेंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं आपके लिए, ठीक है। कुछ मैसेज देख लेते हैं आपके लिए और आपके पर्सन के लिए। जय शिव शंभू। प्लीज डिवाइन गाइड करिए, बताइए मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लिए मैसेज क्या है आज, गाइड करें। आपके लिए आया है एडिक्शन और आपके पर्सन के लिए आया है केदारनाथ। तो यस, आपके पर्सन की तरफ से शिफ्टिंग नजर आ रही है, यानी कि उस रिलेशनशिप से जो थर्ड पार्टी के साथ में इन्होंने बनाया, वहां से शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ेंगे ये पर्सन, या फिर किसी तरीके का प्लेस चेंज हो रहा है आपके पर्सन की, मतलब किसी तरीके का चेंज यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से नजर आ रहा है, किसी तरीके का एक्शन हो सकता है। वहीं आप इस टाइम पे एडिक्शन जैसा फील कर रहे हैं। भांग का कार्ड है हमारे पास में, भोलेनाथ भांग पीस रहे हैं मस्त अपना। तो एडिक्शन, आप इस पर्सन को ऐसे फील करते हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि आपको इस पर्सन की आदत सी हो गई है, आप एडिक्शन जैसा फील कर रहे हैं कि ये पर्सन किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में आ जाए वापस, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो यस, ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आने की कोशिश करने वाले हैं, या फिर कर चुके हैं, अपना एफर्ट डाल चुके हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पे कर्मा का कार्ड है हमारे पास में बॉटम से। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो आपके बीच में सेपरेशन आया, जो आप लोगों के बीच में दूरियां आई, ये कहीं ना कहीं कार्मिक हो सकता है। आपको दोनों को कहीं ना कहीं
वैल्यू कि ताकि जो आप रिलेशनशिप में है उसकी वैल्यू करना सीखें। ठीक है, आप दोनों को सबक सिखाने के लिए कहीं ना कहीं ये चीजें हुई हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।